हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार अध्ययन द एफर्ट की ओर से झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी JUT पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर फंडामेंटल का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके सामने। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली कंप्यूटर का कोई एक टाइप नहीं है, इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछता है कि कितने टाइप्स के पेन होते हैं, पेन कितने तरह के होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि जनरली पेन दो तरह के होते हैं, एक बॉल पेन बोल देते हैं कि इंक पेन बोल देते हैं। लेकिन अगर कोई बोल दिया कि नहीं, जैसे शॉप में आप जाते हैं कि आई नीड रेड पेन और ब्लैक पेन और ग्रीन पेन, इस तरह से, तो वो भी एक पेन का टाइप है और वो आप जो बोल रहे हो वो पेन का टाइप है बट अकॉर्डिंग टू कलर। तो उसी तरह से जब हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो ये अलग अलग बेसिस पे हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे पहला कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू साइज। तो अगर साइज के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कंप्यूटर अलग अलग तरह के होंगे। जैसे माइक्रो कंप्यूटर जो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, और जब हम लोग साइज की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि कंप्यूटर का जो जितने भी टाइप्स के कंप्यूटर होंगे सबका साइज अलग अलग होगा। तो जो सबसे छोटा कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर, इससे जो बड़ा कंप्यूटर होगा जिसका साइज डिफरेंट होगा दैट इज मिनी कंप्यूटर। इससे जो बड़ा कंप्यूटर होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और जो सबसे बड़ा कंप्यूटर होगा दैट इज सुपर कंप्यूटर। तो ये अकॉर्डिंग टू साइज है। साइज के बेसिस पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो अलग अलग साइज के कंप्यूटर्स हैं आपके पास, माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। लेकिन अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, अगर हम वर्क के बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे तो कंप्यूटर जनरली तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड वन इज डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। वर्क के बेसिस पे हमने कंप्यूटर को कैटेगराइज किया तीन कैटेगरी में, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। बट अकॉर्डिंग टू पर्पस, कि आप किस पर्पस के लिए आप कंप्यूटर को परचेज करते हो, आपका काम क्या है उस कंप्यूटर में, तो अकॉर्डिंग टू अगर पर्पस बात करें तो कंप्यूटर जनरली दो तरह के हैं। एक सिंपली बोलेंगे हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर, और दूसरा होगा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्यूटर को हमने अलग अलग बेसिस पे कैटेगराइज किया है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। And on the basis of work there are 3 types of computer, analog, digital and hybrid. And on the basis of purpose there are 2 types of computer, general purpose computer and special purpose computer. अब इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। बट किसी बुक में, जैसे आप अलग अलग राइटर्स के अलग अलग बुक देखोगे, अलग अलग वेबसाइट्स में अगर आप विजिट करते हैं तो आप देखोगे कि कंप्यूटर जनरली जो साइज के बेसिस पे यहाँ पर 4 टाइप्स का दिया हुआ है, ये कहीं कहीं पे 5 टाइप्स का भी हो सकता है। तो एक माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटा कंप्यूटर हो सकता है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। माइक्रो से भी छोटा अगर हम लोग एक कैटेगराइज करें तो एम्बेडेड कंप्यूटर, ये सबसे छोटा होगा, देन माइक्रो, मिनी एंड मेन फ्रेम एंड देन सुपर कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, एक्चुअली ये किसी डिवाइस के अंदर इनबिल्ट होता है। जैसे अगर हम लोग 5 टाइप्स का कंप्यूटर देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइज, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लैपटॉप किस कैटेगरी का कंप्यूटर होगा, अगर हम लोग साइज के बेसिस पे बात करें, डेस्कटॉप किस कैटेगरी का कंप्यूटर होगा, मोबाइल किस कैटेगरी का होगा, तो जनरली बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि माइक्रो में लैपटॉप होगा तो मिनी में डेस्कटॉप होगा। ऐसा कुछ नहीं। जनरली जो हमारा लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आप अगर डेस्कटॉप बोल रहे हो तब भी माइक्रो में होगा,
अगर आप लैपटॉप बोल रहे हो तब भी माइक्रो कंप्यूटर होगा, अगर आप पाम टॉप बोल रहे हो तब भी माइक्रो कंप्यूटर होगा। मतलब लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट, ये सब ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एम्बेडेड कंप्यूटर। तो इसके बारे में अगर हम बोलें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट टाइप का कंप्यूटर है, स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली क्या होता है, डिवाइस के अंदर इनबिल्ट होता है, अटैच्ड होता है किसी डिवाइस के अंदर, इनबिल्ट within the devices or home appliances। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोले जैसे रिस्ट वॉच, कैलकुलेटर, होम अप्लाइंसेस में अगर हम लोग बात करें जैसे ओवन या वॉशिंग मशीन की बात करेंगे हम लोग, तो ये सब भी कंप्यूटर है। कंप्यूटर इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें भी कोई प्रोग्रामिंग है। जैसे आप वॉच की बात करते हैं, रात के ठीक 12 बजे आपके अगर वॉच में डेट या टाइम चेंज होता है, जैसे हम लोग डे भी बोलते हैं कि ठीक रात के 12 बजने के बाद वो ट्यूसडे से थर्सडे हो जाता है, तो हम लोग चेंज नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली होता है। ठीक 12 PM के बाद जब AM में चेंज होगा, डे भी बदल जाता है, डेट भी बदल जाता है, तो हम लोग खुद से नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली होता है। और ये एक्चुअली इसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट के कारण हम लोग उसको कंप्यूटर के कैटेगरी में रख सकते हैं। कैलकुलेटर भी एक छोटा सा कंप्यूटर के ही जैसा है, क्योंकि कैलकुलेटर एक्चुअली हार्डवेयर है, बट उसमें भी सॉफ्टवेयर जो आप जैसे कैलकुलेशन करते हैं, आप नंबर उसमें ऐड करते हो, फीड करते हो 7 + 5 और वो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दिखा देता है 12 का, वो कैलकुलेट करता है, तो उसके लिए उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन उसमें भी है, इसलिए हम लोग उसको सबसे छोटा कंप्यूटर बोलते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर की कैटेगरी में रखते हैं। ये सबसे छोटा होता है, होम अप्लाइंसेस के अंदर यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन में हो सकता है, कैलकुलेटर में, रिस्ट वॉच में, एट्सेट्रा। इसके बाद इससे जो बड़ा कंप्यूटर है, थोड़ा हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, माइक्रो कंप्यूटर। तो एम्बेडेड कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है माइक्रो कंप्यूटर, और इसी माइक्रो कंप्यूटर में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, इसी कैटेगरी में डेस्कटॉप, इसी में लैपटॉप और इसी में पाम टॉप। डेस्कटॉप आप जानते हो क्योंकि डेस्क के ऊपर रखते हैं इसलिए इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। लैपटॉप को लैप में रख के ऑपरेट करते हैं इसलिए लैपटॉप बोलते हैं गोद में रखने के बाद। और पाम टॉप को पाम में रखते हैं क्योंकि आप हथेली में रख के ऑपरेट करते हैं इसलिए इसको पाम टॉप बोलते हैं। अब ये पाम टॉप को हम लोग PDA के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जैसे आप PA का फुल फॉर्म जानते हो, पर्सनल असिस्टेंट, बस D फॉर डिजिटल याद रखना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये हम लोग पाम टॉप को बोलते हैं। और ये पाम टॉप एक्चुअली क्या है, जिसको आप फ़ोन, जैसे आप जिसको हथेली में रख करके ऑपरेट करते हैं, तो ऐसे मोबाइल फ़ोन हो सकता है, वो टैबलेट हो सकता है, ये सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, पाम टॉप, क्योंकि वो दोनों को पाम में रख के हम लोग ऑपरेट करते हैं। अब ये जो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, ये सब किसके कैटेगरी में आ गए, सारे माइक्रो कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा और उससे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है, थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड होता है, थोड़ा सा ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है। तो ये थोड़ा सा जैसे जैसे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे कंप्यूटर का साइज़ बड़ा होता जाएगा, स्टोरेज भी बढ़ता चला जाएगा, मेमोरी बढ़ता चला जाएगा, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ता चला जाएगा। एक्चुअली माइक्रो कंप्यूटर का जो स्पीड होता है, पहले हम लोग मेज़र करते थे इसको KIPS में, जो अब मेज़र होने लगा है MIPS में, MIPS। लेकिन अभी आजकल के जितने भी लैपटॉप, डेस्कटॉप हैं, मोबाइल, टैबलेट हैं, सबका स्पीड अभी किस में मेज़र किया जाता है, हम लोग गीगाहर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं।
इनका जो क्लॉक है, ये CPU का स्पीड है जो, वो गीगाहर्ट्ज में हम लोग मेजर करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, फादर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर हम लोग, जैसे कंप्यूटर में जो अचानक से रिवॉल्यूशन आया, आप इसी माइक्रो कंप्यूटर को PC के नाम से जानते हो, पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं हम लोग। तो इस PC मतलब कंप्यूटर के फील्ड में अचानक से रिवॉल्यूशन, जो इतना घर घर कंप्यूटर पहुंचने का रीज़न था वो माइक्रो कंप्यूटर, और इसका जो एक्चुअली डेवलपमेंट किया था वो हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट ने किया था। हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट, इनको हम लोग फादर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। फादर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को बोला जाता है। और जो वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर डेवलप हुआ था, पहली बार पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर आप बोल सकते हो, ये जब डेवलप हुआ था उसका नाम रखा गया था अल्टेयर 8800। इट वाज द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में पहला अगर माइक्रो कंप्यूटर बना था उसका नाम रखा गया था सिद्धार्थ। ये इंडिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर है। दिस इज फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर ऑफ इंडिया। अब हम लोग अगर अपने घर में यूज़ करते हैं, पर्सनल यूज़ करने के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए, तो हम लोग माइक्रो कंप्यूटर से यूज़ करते हैं, या पर्सनल कंप्यूटर बोल सकते हैं, या तो डेस्कटॉप, या तो लैपटॉप, या तो पाम टॉप यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा मेमोरी चाहिए, ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए, तब हम लोग इससे भी बड़े कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ मिनी कंप्यूटर। इसको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज मिनी कंप्यूटर। हमने पहले भी कहा था कि एम्बेडेड से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल था माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है मिनी कंप्यूटर। साइज भी जैसे जैसे हम लोग आगे डिस्कस करते जा रहे हैं, कंप्यूटर का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा कंप्यूटर होगा मिनी कंप्यूटर। इसको हम लोग मीडियम साइज कंप्यूटर भी बोलते हैं, मीडियम साइज कंप्यूटर। जनरली इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमको ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, जैसे हमारे लैपटॉप में, हमारे डेस्कटॉप में जनरली 500 GB या 1 TB का हार्ड डिस्क होता है। लेकिन जब हम लोगों को और ज़्यादा स्टोरेज का रिक्वायरमेंट होता है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड का ज़रूरत होता है, तब हम लोग मिनी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सर्वर बनाने के लिए। लेकिन सर्वर जैसे गूगल जैसी बड़ी कंपनी है, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी है, उनका सर्वर बनाने के लिए नहीं, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट होता है और स्पीड का, इसलिए उतना कैपेबल नहीं है मिनी कंप्यूटर। तब हम लोग इसको छोटे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं। तो सर्वर इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, सर्वर इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप ऑफिस में यूज़ कर सकते हो। अगर 10-20 कंप्यूटर यूज़ करना है आपको, तो अब आप वहाँ पर एक मिनी कंप्यूटर को एज ए सर्वर आप यूज़ कर सकते हैं। इसका स्टोरेज कैपेसिटी माइक्रो से ज़्यादा होगा, इसका प्रोसेसिंग स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होगा। मतलब हमारे लैपटॉप, हमारे डेस्कटॉप से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होगा मिनी कंप्यूटर, इसलिए इसको हम लोग मीडियम साइज कंप्यूटर बोलते हैं। और कहाँ यूज होता है? सर्वर बनाने के लिए। कहाँ पर? इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे भी अगर इसका स्पीड हम लोग बात करें, तो इसका स्पीड भी MIPS में मेज़र होता है। MIPS अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, इसका मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड फुल फॉर्म है। और ये हम लोग मिनी कंप्यूटर के स्पीड को मेज़र करते हैं इसी यूनिट से, MIPS से। नेक्स्ट, अगर हम लोग इससे भी बड़े कंप्यूटर की बात करें, दैट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम, अब इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इसका जो मेमोरी होगा, इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड होगा, वो मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होगा।
मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम लोग बिग आयरन के नाम से भी जानते हैं, इसको बिग आयरन। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड बिग आयरन। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज जनरली हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे इसका यूज़ कर रहे थे आप सर्वर का बनाने के लिए, कहाँ पर, इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बट इसका यूज करते हैं सर्वर बनाने के लिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे फेसबुक, गूगल, यूट्यूब। अब देख रहे हो आप यूट्यूब में बिलियंस ऑफ वीडियोज हैं जो सारे एक जगह किसी लोकेशन पे, किसी सिस्टम पे स्टोर होंगे। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा वीडियो है, कितना ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट होगा, और एट वन टाइम बिलियंस ऑफ यूजर्स वहाँ से वीडियोज़ को एक्सेस करते हैं या वीडियोज़ को वहाँ अपलोड करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग का रिक्वायरमेंट होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज़ आप जब डेटा ट्रांसफ़र करते हो, जैसे आप अपने मोबाइल से अगर किसी को डेटा शेयर कर रहे हो, उसका स्पीड देखो, लेकिन एक साथ अगर 4 लोगों के पास आप डेटा शेयर करने लगेंगे, जैसे अगर आप पेन ड्राइव में, एक पेन ड्राइव में जब आप कॉपी पेस्ट करते हो, डेटा ट्रांसफ़र करते हो, तो स्पीड ठीक ठाक मिलता है आपको। लेकिन अगर एक साथ 4 पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसमिट करेंगे एक साथ, तो स्लो हो जाएगा, वो डेटा ट्रांसमिशन स्लो होगा, क्योंकि कंप्यूटर आपका एक साथ 4 जगह पर डेटा सेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो डेटा का ट्रांसमिशन का स्पीड डिक्रीज हो जाता है। लेकिन आप समझ सकते हो कि YouTube में या जैसे बिलियंस ऑफ वीडियोस एट ए टाइम यूज़र्स वहाँ से देखते हैं, तो सर्वर से डेटा उतने बिलियंस ऑफ यूज़र्स के पास जाता है, लेकिन कभी भी उसका स्पीड कम नहीं होता है। पूरा वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ यूज़र्स एट ए टाइम वहाँ पर लॉगिन होते हैं और वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसका कंप्यूटर का पावर कैपेसिटी, प्रोसेसिंग स्पीड कितना होना चाहिए कि एट ए टाइम बिलियंस ऑफ यूज़र्स को रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है, उतने यूजर्स को डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। तो काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर होना चाहिए जहाँ पर बिलियंस ऑफ यूजर्स के रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर पाएँ, सबका डेटा रिसीव कर सकें या सबके पास डेटा को सेंड किया जा सके। तो काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसलिए इसका यूज किया जाता है सर्वर बनाने के लिए, यूज्ड फॉर सर्वर। कहाँ पर, इन ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में था और ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स होंगे, बहुत ज़्यादा यूज़र्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोल सकते हो फेसबुक का सर्वर हो, गूगल का सर्वर हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, एप्पल का हो, इस तरह के बड़ी बड़ी कंपनी है जिसके बिलियंस ऑफ यूज़र। सबसे अच्छा एग्जांपल आप यूट्यूब को जानते हो। तो ये सब जो हैं यूट्यूब, एप्पल, गूगल, फेसबुक, इनका जो सर्वर होगा काफ़ी पावरफुल होगा, बिलियंस ऑफ यूजर्स कनेक्टेड होते हैं 24/7। तो उनके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ता है, इसके लिए हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब मेन फ्रेम का भी कंप्यूटर का स्पीड जब मेज़र करते हैं हम लोग, तो MIPS में ही करते हैं, दैट इज़ मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में इनका स्पीड मेज़र किया जाता है। अब मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल कौन था आपका, मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिनका इस्तेमाल आप सर्वर बनाने के लिए करते हो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। अब एक चीज़ याद रखेंगे कि इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा होता है, इवन सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि इससे भी ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर, इससे भी ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड का कंप्यूटर, तब आप यूज़ करते हो सबसे बड़ा कंप्यूटर, लार्जेस्ट कंप्यूटर इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ होगा, अब तो हम लोग जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड के यूजर्स, जैसे हम लोग YouTube की बात करते हैं तो लगभग हर कंट्रीज़ में इसका नेट एक्सेस होता है, डेटा एक्सेस करते हैं लोग, वीडियोस देखते हैं। तो उनको प्रोसेस करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर तो सफिशिएंट है कि बिलियंस ऑफ यूजर्स एट ए टाइम ऑनलाइन है, देख भी रहे। बट सुपर कंप्यूटर जो कि उससे भी ज़्यादा एडवांस है, तब फिर इसका यूज़ कहाँ होगा। तो इसका यूज हम लोग जनरली करते हैं साइंटिफिक पर्पज़ के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जैसे नासा काम करती है, इसरो काम करती है। तो ये सब जो वेदर फोरकास्टिंग का काम होता है, सैटेलाइट लॉन्चिंग का काम होता है, तो ये सबों के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड का रिक्वायरमेंट होता है। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं साइंटिफिक
रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, लार्जेस्ट कंप्यूटर आप कह सकते हो। एक चीज ध्यान देना, सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम से भी बड़ा कंप्यूटर होता है, इसका प्रोसेसिंग स्पीड भी सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड है इसका, हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड। लेकिन आप लार्जेस्ट स्टोरेज नहीं लिख सकते हो। देखिए दोनों का पर्पस अलग है। मेन फ्रेम का पर्पस क्या है कि बिलियंस ऑफ यूज़र को रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है, तो उनके पास मल्टीपल मतलब डिफरेंट टाइप का डेटा होना चाहिए। सो लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी रखा हुआ है कि जैसे यूट्यूब की हम लोग बात कर रहे हैं कि बिलियंस ऑफ वीडियोज़ पर डे उसमें अपलोड होता रहता है, तो उतना स्टोरेज होना चाहिए उसमें, तो उसके लिए वो लार्जेस्ट स्टोरेज रखा हुआ है बहुत सारा डेटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन सुपर कंप्यूटर का पर्पस डेटा रखना नहीं है बहुत ज़्यादा, इसका पर्पस होता है फास्ट प्रोसेसिंग करना। तो इसका पर्पस है ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को कलेक्ट करना, जबकि सुपर कंप्यूटर का पर्पस है ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से प्रोसेस करना। इसीलिए जब हम लोग वेदर फोरकास्ट मौसम के बारे में बात करते हैं या सैटेलाइट लॉन्च की बात करते हैं, या जैसे अभी हम लोग मिशन मार्स ऑर्बिटल मिशन की बात करते हैं, तो ये सारे चीज़ों में कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है? सुपर कंप्यूटर। वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट के कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हम लोग बात कर रहे हैं वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्ट, सैटेलाइट लॉन्चिंग, वेदर फोरकास्टिंग एंड सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए। अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो सुपर कंप्यूटर का स्पीड किस में मेज़र किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का स्पीड हम लोग मेज़र करते हैं फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर ये मेजर इन फ्लॉप्स। सेकेंड, flops is a unit to measure the speed of supercomputer, and full form is floating point operations per second, FL floating point, O for operations, P for per second, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। बट ये स्टार्टिंग में था, जब स्टार्टिंग में सुपर कंप्यूटर बना था 1975, एंड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड वाज क्रे 1। क्रे 1 was the first super computer of the world, 1975. And first supercomputer of India was Param, but complete name was Param 8000. It was first series of supercomputer of India and developed by CDAC in 1990. बट स्टार्टिंग में जब सुपर कंप्यूटर आया था तब उसका स्पीड फ्लॉप्स में मेजर हो रहा था, लेकिन बाद में इसके स्पीड को इंक्रीज किया गया और फ्लॉप्स के बाद डेवलपमेंट हुआ के फ्लॉप्स, किलो फ्लॉप्स, then M flops, mega flops, then G flops, giga flops, then T flops, teraflops, and then P flops, petaflops. And recently petaflops is used in recent time, petaflops. Kilo, मेगा फ्लॉप्स, गीगा फ्लॉप्स, टेरा फ्लॉप्स एंड पेटा फ्लॉप्स। रिसेंटली पेटा फ्लॉप्स में मेजर हो रहा है। पेटा फ्लॉप्स मतलब पेटा में फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड।
बट फ्यूचर में जो सुपर कंप्यूटर का स्पीड आने वाला है दैट वन इज एक्साफ्लॉप्स, दैट इज ई फ्लॉप्स, एक्साफ्लॉप्स। तो फ्यूचर में सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड मेजर किया जाएगा वो एक्साफ्लॉप्स में होगा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज और प्रोसेसिंग स्पीड भी कह सकते हैं हम लोग कि साइज के और प्रोसेसिंग स्पीड के बेसिस पर कंप्यूटर जनरली हम लोगों ने 5 टाइप का डिस्कस किया, 5 टाइप्स। एम्बेडेड इज स्मॉलेस्ट, इससे बड़ा कंप्यूटर हम लोग डिस्कस किया माइक्रो। एम्बेडेड कहाँ था? जो होम अप्लाइंसेज में, घड़ी के अंदर, कैलकुलेटर के अंदर, टीवी के अंदर जो इनबिल्ट होता है। माइक्रो कंप्यूटर कौन सा? लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल। उससे बड़ा कंप्यूटर कौन था? मिनी कंप्यूटर, जो सर्वर के लिए यूज़ होता है छोटे छोटे कंपनी में, ऑफिस में। इससे बड़ा कंप्यूटर कौन था? मेन फ्रेम कंप्यूटर, जहाँ इसका यूज़ कहाँ हो रहा था? बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना होता है, तो उसके सर्वर बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फेसबुक, गूगल में बात कर रहे थे। और इससे भी बड़ा कंप्यूटर हमने डिस्कस किया, जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ये 5 तरह के कंप्यूटर हैं। एम्बेडेड सबसे छोटा, माइक्रो उससे बड़ा, मिनी उससे बड़ा, मेन फ्रेम उससे बड़ा, और सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, जो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क।